हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है ईयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका नेचर क्या होता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बात कही जा रही है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइंस, दैट इज नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी जो डेवलप हुई वो दो लाइन में डेवलप हुई। पहला था नॉर्मेटिव और दूसरा था पॉजिटिव। नॉर्मेटिव के लिए कहा जा रहा है कि नॉर्मेटिव फोकसेस ऑन प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स। अब प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि लोगों को या चीजों को कैसे काम करना चाहिए, कैसे फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं उससे मतलब नहीं है, कैसे करना चाहिए ये चीज सिखाता है। जैसे बड़े कहते हैं ना कि आपको सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ाई करना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। आप कैसे करते हो उससे मतलब नहीं है, जो बोला जा रहा है उससे मतलब है। तो नॉर्मेटिव फोकसेस ऑन प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स and help establish rules aims at attaining the specified goals of the business। तो नॉर्मेटिव फोकस किस पे करता है? प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स पे। प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स लिविंग बीइंग के ऊपर भी अप्लाई होता है और नॉन लिविंग पे भी अप्लाई होता है। जैसे मशीनरी, इसकी मशीनरी को इस तरीके से काम करना चाहिए। वो कैसे काम कर रहा है उसे मतलब नहीं है, वो ये बता रहा है कि इसको इस हिसाब से इतने घंटे आप काम करेंगे, मतलब वो मशीन काम करेगा। ठीक है, आपके लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, कि आपको इस हिसाब से काम करना चाहिए। तो नॉर्मेटिव फोकस करता है प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स पे जो मदद करते हैं रूल्स बनाने के लिए, जिससे बिजनेस का स्पेसिफाइड गोल जो भी है वो आप अटेन कर सकें। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मान लीजिए 80% मार्क्स स्कोर करना है, सपोज कीजिए। टारगेट यूनिवर्सिटीज में 80% लाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। स्कूल में तो 100% बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में 80% मार्क्स लाना है। तो टीचर्स आपको गाइड करते हैं, कोचिंग्स वाले आपको गाइड करते हैं कि आप इस हिसाब से पढ़ें। ठीक है, आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो प्रैक्टिकली उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जो आपको बताया जा रहा है कि आप ऐसे करोगे तो 80% ले आओगे, 80% आपका गोल है। तो ये जो बताना हुआ, दिस इज योर प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। और नॉर्मेटिव फोकस करता है इन सारे प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट से, ताकि आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव में। Positive, on the other hand, focuses on the description. It aims at describing the manner in which the economic system operates without staffing how they should operate। तो बेसिकली पॉजिटिव क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कैन नॉट अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। जो पॉजिटिव होता है वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है और उसे हम ना अप्रूव कर सकते हैं ना हम उसे डिसअप्रूव कर सकते हैं। ये फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर है कि एक बच्चा दिन में 4 ही घंटा पढ़ सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हो 8 घंटा पढ़ने, नॉर्मेटिव कह रहे हैं कि 8 घंटा पढ़ोगे तो 80% लाओगे, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि एक बच्चा दिन भर में टोटल 4 घंटे ही पढ़ पाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर है। अच्छा, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, बच्चे तो जितना मर्जी उतना पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नॉर्मेटिव कहते हैं 8 घंटा पढ़ेंगे 80% आएगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है? फैक्ट की 4 ही घंटा पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव क्या बताता है? पॉजिटिव बताता है कि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट कैन नॉट बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। तो पॉजिटिव ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन द डिस्क्रिप्शन। इट एम्स एट डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच द इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट्स without staffing how they should operate। तो how should they operate is a normative या prescriptive statement। तो पॉजिटिव जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है वो फोकस किस पे करती है? डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इट एम्स एट डिस्क्राइबिंग द मैनर, आप किस हिसाब से काम करेंगे ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरीके से ऑपरेट करे बिना किसी प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट के। दिस इज योर पॉजिटिव थ्योरी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे इन्होंने बताया द एम्फेसिस इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑन नॉर्मेटिव थ्योरी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में नॉर्मली नॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर ही फोकस किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है, दबाव दिया गया है कि हाँ, नॉर्मेटिव थ्योरी ही सही होती है। नॉर्मेटिव थ्योरी में प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको काम कैसे करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स सीक्स टू एस्टैब्लिश रूल्स which helps business firms attain their goals, which indeed is also the essence of the word normative। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स सीक्स टू एस्टैब्लिश, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स देखता है और रूल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है
ताकि बिजनेस फर्म्स को मदद मिल सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और यही मतलब होता है नॉर्मेटिव शब्द का। अगला कह रहे हैं कि हाउएवर इफ द फर्म्स आर टू एस्टैब्लिश वैलिड डिसीजन रूल्स, दे मस्ट थॉरली अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जो बिजनेस है ना, उसे क्या जरूरत है कि वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे। बिजनेस को क्या जरूरत है कि वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे, अपनी ऑडियंस को समझे, अपने कंज्यूमर को समझे। वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कोई बिजनेस समझता है तो वो अपने लिए नियम बना सकता है। सारे बिजनेस के लिए सेम नियम नहीं होते। आप अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कीजिए, समझिए, और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, रूल्स बनाइए, ठीक है। वैलिड डिसीजन रूल्स बनाइए। आगे इन्होंने बोला दिस रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ पॉजिटिव एंड डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब आपको जरूरत, इसके लिए जरूरत क्या है कि आप अपने पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को अच्छी तरीके से समझें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं 10 बिजनेस इकोनॉमिक combines the essentials of normative and positive economic theory, the emphasis being more on the former than the latter। तो इन्होंने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जहां पे जरूरत है, मतलब इट इज एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मेटिव और पॉजिटिव थ्योरी दोनों को समझिए। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या बताता है कि आपको काम कैसे करना है। पॉजिटिव थ्योरी ये बताता है कि जो फैक्ट्स है उसके बेसिस के ऊपर, वो सही है गलत है नहीं, लेकिन जो चीजें हैं कि आपको आप ऐसे ही कर पाओगे चीजें, ठीक है। कैसे काम करना है और कैसे आप कर रहे हो, इन दोनों को स्टडी करना जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने लिए सही नियम बना सकें, ताकि आप अपना बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।